गुड मॉर्निंग। तो आइए संविधान के इस सीरीज़ में हम संविधान के भाग 4 का मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 का में रखा गया है। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य मूल संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व था। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से। अनुच्छेद 51 में इसको दिखाया गया है मूल कर्तव्य को। और स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को लाया गया था। इसके लिए एक समिति बैठी थी, स्वर्ण सिंह समिति। उसके बाद हम देखते हैं जब प्रारंभ में अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य रखा गया था तब ये 10 था। जब हम स्टार्टिंग में मूल कर्तव्य बनाए तब ये 10 था। अब इसकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 11वां मूल कर्तव्य कब आया? 11वां मूल कर्तव्य को 86वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। 86वें अमेंडमेंट में क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, अभिभावक को शिक्षा का उचित माहौल देना है। ये जो 86वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों में एक एक अनुच्छेद जोड़े गए थे। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 का। आर्टिकल 51 का में 11 खंड दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है? नागरिकों का मूल कर्तव्य नागरिकों का कर्तव्य है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए कर्तव्य था। तो आइए देखते हैं। संविधान का पालन करें, जो संविधान के आदर्श हैं। संविधान की संस्था है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इसका आदर करें। राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान है, याद रखिएगा, राष्ट्रगीत नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के आदर्शों में क्या क्या है। जितनी संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इसका आदर करें। 51 का के एक भाग 1 में है। उसके बाद देखते हैं दूसरे में क्या है। स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें। सबसे पहले क्या है? जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान, उसका सम्मान करना है। भाग 2 में क्या है? दूसरे में उच्च आदर्शों, जो स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, हम उनको संजोए रखें। 3 क्या है? आइए 3 पे आते हैं। अनुच्छेद 51 का के तीसरे वाले भाग पे, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि तीसरे में क्या है? एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात कही गई है भाग 3 में। चौथे में क्या कहा गया है? लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास हो। तो इसमें ये की पॉइंट है कि समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद का के भाग 5 में दिया गया है। ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, उसका त्याग करें। जिसमें बच्चों का शोषण हो, जिसमें महिलाओं का सम्मान की बात है, तो ये वाला आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 में कहा गया है ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं, नागरिकों का कर्तव्य है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करेगा। आइए आगे चलते हैं। 51 के का में 6 में क्या है? हमारी गौरवशाली संस्कृति की समझ। हमारी गौरवशाली संस्कृति की समझ एवं परिरक्षण करें। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको समझना है, उसको, उस परंपरा को फॉलो करना है। सिर्फ फॉलो ही नहीं करना है, उसका परीक्षण भी करना है कि क्या ये सही है या गलत है। अपने समझ के हिसाब से उसको, उस परंपरा को, संस्कृति को मानना भी है और उसका परीक्षण भी करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाग 7 में क्या है? पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के साथ हम आपको ये पढ़ाते चलें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण का संवर्धन जोड़ा गया था। तो पर्यावरण का संवर्धन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन नागरिकों का कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्य में दिया गया है। और ये राज्य का कर्तव्य है, ये DPSP में दिया गया है। पर्यावरण का संरक्षण करना है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव करें। पर्यावरण संरक्षण पूछा भी जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण याद रखिएगा, मूल कर्तव्य के भाग 7 में है। ठीक है, 8वें में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का विकास करें। और 9वें में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें।
और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहना ये गांधीवादी दृष्टिकोण है। तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हिंसा से दूर रहना नागरिकों का कर्तव्य है। ये मूल कर्तव्य किस संविधान के किस भाग में दिया गया है। और 10वां देखते हैं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि द्वारा उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। उत्कर्ष की ओर बढ़ने मतलब कि हम अपने देश का, नागरिकों का और संस्थाओं का सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सामूहिक गतिविधि द्वारा हम देश को उत्कर्ष की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और ये है 11वां आर्टिकल 51 का, आर्टिकल 51 का 11वां भाग है। इसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक शिक्षा का उचित माहौल दें। जैसे राज्य के नीति निर्देशक में कहा गया है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देगा। इसको हमने मूल अधिकार में जोड़ दिया गया है। अब ये क्या है कि अब ये अभिभावक का भी कर्तव्य है कि वो बच्चों को शिक्षा का उचित माहौल दें, उन्हें विद्यालय भेजें। ठीक है। तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजने की बात या शिक्षा का माहौल देने की बात मूल कर्तव्य के किस आर्टिकल में कही गई है, ये भी पूछा जाता है। और ये वो मूल अधिकार में कहाँ कहा गया है, ये भी पूछा जाता है। तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये हमारे मूल कर्तव्य में भी नहीं था, मूल अधिकार में भी नहीं था, ये हमने अमेंडमेंट करके जोड़ा। तो एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं फटाफट। एक में क्या कहा गया है, सबसे पहले हमें क्या करना है, आदर्शों संस्थाओं का पालन करना है, जैसे राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका आदर करना है। उसके बाद स्वतंत्रता के लिए जो प्रेरित करने वाले हमारे उच्च आदर्श हैं, उनका सम्मान करना है, उनके आदर्शों को संजोए रखना है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, एकता एवं अखंडता की रक्षा की बात कही गई है। हम भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करेंगे। उसके बाद क्या, बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार भी रहेंगे। 3 में यही कहा गया है। और चौथे में कहा गया है, बुलाए जाने पर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार भी रहेंगे। 5वें में कहा गया है, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करेंगे और ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, उसका हम त्याग करेंगे। क्योंकि महिला सशक्तिकरण में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, तो ये पूछा जा सकता है कि नागरिकों को कर्तव्य किस में दिया गया है। तो अब भाग 5 में दिया गया है कि समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास करेंगे। समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास से मतलब ये है कि हम किसी को नीचा नहीं समझेंगे, किसी को कम नहीं समझेंगे। भ्रातृत्व की भावना मतलब भाईचारे की भावना, तो भाईचारे की भावना का विकास करेंगे। ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, उसका त्याग करेंगे। जैसे बहुत सारी प्रथाएं पहले थी, अभी भी है, तो ऐसी प्रथाएं जिसमें ऐसा लग रहा है कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, उसका हम त्याग करेंगे। हमारी गौरवशाली संस्कृति की समझ को विकसित करेंगे, परंपराओं को का पालन करेंगे और परीक्षण भी करेंगे। उसके बाद 7वें पे आते हैं। 7वें में पर्यावरण संरक्षण और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव करेंगे। पर्यावरण संरक्षण ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी है, ये इधर वाला पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव पर्यावरण संरक्षण से क्वेश्चन आता है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एक बहुत हॉट टॉपिक रहता है, तो पर्यावरण संरक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करेंगे। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, और हिंसा से दूर रहेंगे। सार्वजनिक संपत्ति जैसे जो भी संपत्ति सरकार की हुई या फिर सार्वजनिक संपत्ति कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो आपकी नहीं है, हम उसकी भी रक्षा करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति जैसे हमारा हो गया लाल किला वगैरह, ताजमहल, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति कोई वन भी हो सकता है, तो हम इस संपत्ति की रक्षा करेंगे और हिंसा से दूर रखेंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि द्वारा उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। और 11वें में क्या दिया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम शिक्षा का उचित माहौल देंगे, मतलब अभिभावक। ठीक है। और एक बार ये भी ध्यान रखिएगा कि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है, इसे हम कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं कोर्ट में जाकर। और ये भी ध्यान रखिएगा, पहले 10 थे, शुरुआत में जब मूल कर्तव्य बना था तब ये 10 थे, अब 11 हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर।
मूल कर्तव्य को भागचार का में रखा गया है। ठीक है, बस इतनी सी बातें हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है मूल कर्तव्य, इसको हम ख़त्म करते हैं।